Hello students, good morning. Students, in the previous video, I'm already taught about the Thales theorem and some other theorems based on Thales theorem. Students, in this video, we will study about similarity of triangles. What is the criteria for the similarity and what is the condition must be taken to say two triangles are similar. So students, now firstly you have to know similar triangles. Similar triangles. What is similar triangles? स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चंस अराइज हो जाएंगे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं क्या? व्हाट इज सिमिलर ट्रायंगल्स? इन द प्रीवियस वीडियो आई एम ऑलरेडी टॉट. पिछले वीडियो में मैंने आपको खुद पढ़ाया था. सिमिलर ट्रायंगल्स, दोज ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर और सेड टू बी सिमिलर व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनली इक्वल. मैंने आपको कहा था कि टू ट्रायंगल्स said to be similar, two triangles said to be similar if their corresponding angles are equal. Their corresponding angles are equal. And second one, their corresponding sides are proportionally equal. चलिए तो समझते हैं. करें कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं. सिमिलर ट्रायंगल्स तो टू ट्रायंगल्स सेड टू बी सिमिलर, जो दो ट्रायंगल होते हैं सिमिलर कहे जाते हैं. कब सिमिलर कहे जाएंगे? इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल या फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल इक्वल. यानी कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल मेरे पास दिए गए हैं स्टूडेंट्स और दोनों ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि अगर उसका संगत अगर हम एंगल्स लें तो अगर एंगल्स अगर पहले ट्रायंगल का एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के एंगल्स के इक्वल और साथ ही साथ उसके जो तीनों साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनली इक्वल हो, तो ऐसा होता है कि जो ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होता है? सिमिलर कहे जाते हैं. यानी कि अगर यही दोनों केस आएंगे, अगर सिमिलर कब कहे जाएंगे? ये, या फिर अगर इसका कन्वर्स के अगर ये केस अगर है तो ये सिमिलर्स होंगे. और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, जो सिंबल होता है सिमिलर का ये होता है, ये आपके पास सिंबल होता है. इसकी यूज अरिथमेटिक में भी हम लोग करते हैं अप्रोक्सीमेशन के केस में. ठीक है, वो आपके पास जब हम लोग किसी भी चीज को अप्रोक्सीमेट करते हैं, ठीक है, जब उसका सन्निकट वैल्यू लेते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं, तो वहां पे ये सिंबल यूज होती है. ठीक है, तो ये आपके पास होते हैं. और किसी भी कोई भी अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनका जो प्रॉपर्टी होगा, जो गुण होगा, वही गुण सिमिलरिटी कहलाती है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो बात होगी देखने की कि अगर ऐसा होता है तो रूल्स क्या है, कुछ नियम होते हैं प्रूफ करने के लिए. मैथ में हम कोई चीज डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके पास ये सिमिलर है, ये है, वो है, कुछ नहीं. मैथ आपके पास सीधा का सीधा कहता है कि भाई आप हमें क्या दो? प्रूफ दो. और खासकर ज्योमेट्री, आप ज्योमेट्री में देख रहे हो कि ये चीजें हैं, बट आपको वही कहेगा कि आप प्रूफ करो. कैसे प्रूफ करोगे? कुछ रूल्स होते हैं. तो आपके पास जिस रूल्स के थ्रू हम लोग प्रूफ करते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. चलिए, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में कौन कौन ट्रायंगल्स, क्या क्या मतलब के रूल्स हैं भाई? तो देखिए, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी क्या है स्टूडेंट्स? ठीक है, ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी क्या है?
तो पहला है बाबू आपके पास एंगल 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 सिमिलरिटी। पहला आपके पास है एंगल 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 सिमिलरिटी। सेकेंड वन है स्टूडेंट्स एस सिमिलरिटी। और थर्ड वन है स्टूडेंट्स क्या, तो थर्ड आपके पास है एस सिमिलरिटी। ठीक है, तीन सिमिलरिटी होते हैं स्टूडेंट्स, और इसी के हेल्प से हम लोग एंगल 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 के हेल्प से हम लोग एक और भी सिमिलरिटी बनाते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी। आपको याद होगा कॉन्ग्रुएंट वाले में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, एंगल 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 साइड, वही आपके पास सेम रूल है। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी, तो एक आपके पास यानी कि टोटल आपके पास चार, मेनली होते हैं तीन, बट हम आपके पास इसको भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास होते हैं चार। तो ये इसको हमें चार को प्रूफ करना होता है। अब समझते हैं कैसे। तो फर्स्ट आपके पास है एंगल 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 सिमिलरिटी। इट मींस इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर। इक्विएंगुलर मींस होता है स्टूडेंट्स कि आपके पास ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर देन दे आर सिमिलर बाय एंगल 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 सिमिलरिटी। सेकेंड वन एस सिमिलरिटी। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल्स में आपको सिमिलरिटी केस में जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं। यानी कह सकते हैं कि इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनली इक्वल या आर इन द सेम रेशियो देन दे आर कॉल्ड सिमिलर बाय एस सिमिलरिटी। या थर्ड आपके पास हम कह सकते हैं एस सिमिलरिटी। एस सिमिलरिटी। तो स्टूडेंट्स एस सिमिलरिटी क्या होती है, तो एस सिमिलरिटी होगा कि जब मेरे पास दो ट्रायंगल आपके पास हो गए, दो साइड्स हो गए प्रोपोर्शनली इक्वल दोनों ट्रायंगल के, और उन दोनों साइड्स के जो कॉन्टेनिंग एंगल होगा वो एंगल आपके पास इस तरह से मिल रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, सिमिलरिटी आपके पास कहेंगे। किस क्राइटेरिया से, तो एस क्राइटेरिया से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब लोग चलते हैं वन बाय वन प्रूफ के केस में। ठीक है, तो एक एक केस हम लोग प्रूफ करने के लिए चलते हैं। देखिए, अगर हम इसकी पहले स्टेटमेंट हम लोग लेकर चलते हैं एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी। तो जब स्टूडेंट्स अगर हम लोग एंगल 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 सिमिलरिटी के केस में चलते हैं तो क्या मिलेगा भैया आपको, तो देखिए अगर एंगल 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 सिमिलरिटी के केस में चले तो आपको यहां से इसका स्टेटमेंट मिलेगा इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर then they are similar। देखो कह रहे हैं कि टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, कह रहे हैं कि दो ट्रायंगल्स जो हैं वो इक्विएंगुलर है, तो जो ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। कैसे, कैसे हम कह सकते हैं, देखिए मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक हो गया हमने ए बी सी बनना, ठीक है, और एक ट्रायंगल हमने बना लिया पी क्यू आर। एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है, और एंगल सी आर के इक्वल, ठीक है। यानी कि आपके पास दिया हुआ है स्टूडेंट्स इसमें कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी कि जो एंगल ए है वो पी के इक्वल है, एंगल जो बी है वो क्यू के इक्वल है, ठीक है, और एंगल जो सी है स्टूडेंट्स वो एंगल आर के इक्वल है। इस तरह से आपको इसमें प्रूफ कर देना है, प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पीक्यू आर, ठीक है। तो
प्रूफ में आते हैं स्टूडेंट्स, प्रूफ। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने जब आपके पास टॉपिक जस्ट अभी स्टार्ट किया था तो उसमें बोला था सिमिलरिटी के केस में कि टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर, दो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर कहे जाएंगे। कब? जब उसके तीनों एंगल्स इक्वल, जब तीनों एंगल्स क्या हो? इक्वल, या फिर उसके तीनों जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनली इक्वल, तो आपके पास जो एंगल्स होंगे वो सिमिलर कहे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे ऑलरेडी आपके पास दे दिया कि जो एंगल है वो इक्वल, तो जब एंगल इक्वल दे दिया, अब हमें प्रूफ करना है सिमिलर, तो अब दूसरा मेरे पास क्या है? साइड प्रोपोर्शनली, तो आपको लाना होगा कि जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनली इक्वल हो। अगर ऐसा आप प्रूफ कर देते हैं कि अगर आपके पास एंगल दिया, अगर आप साइड आप इक्वली प्रूफ कर देते हैं कि जो साइड्स हैं प्रोपोर्शनली इक्वल, तो क्लियर है कि ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो कैसे? रूल्स होनी चाहिए आपके पास। तो वहां पे 3 केस बनेंगे। देखिए, कोई भी अगर आप दो चीजों के बीच कंपेरिजन करते हैं, जिसे मान लेते हैं कि हम मेरे पास हम हो गए और आप हो गए, कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि हम और आप दोनों लोग इक्वल हो, या हो सकता है कि मैं जो होऊंगा आपसे अधिक रहूंगा, या फिर हो सकता है कि मैं आपसे कम रहूंगा। 3 केस बनेगा स्टूडेंट्स, 3 केस के अलावा चौथा केस कभी नहीं बनेगा। आप कोई भी दो चीजों के बीच कंपैरिजन करो तो वो या तो इक्वल होंगे, या तो फर्स्ट बड़ा होगा सेकंड छोटा होगा, या फिर फर्स्ट छोटा होगा सेकंड बड़ा होगा। इसके अलावा और कोई फोर्थ केस नहीं बनता है, 3 केस बने। तो वही 1 बाय 1 तीनों केस को हम लोग प्रूफ करेंगे, और तीनों केस को अगर हम लोग प्रूफ कर लेंगे तो आपके पास तीनों केस में हम लोग 1 बाय 1 जब ये चीजें ला देंगे तो प्रूफ कर लेंगे हम लोग, सिंपल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैंने पहला केस अज्यूम किया, केस फर्स्ट, ठीक है। मान लेते हमने ए बी और पी क्यू के बीच, दोनों साइड के बीच रिलेशन लेना। तो हमने केस मान लिया कि लेट ए बी इज इक्वल टू पी। हमने मान लिया कि जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल। तो जब स्टूडेंट्स अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है तो अब दो ट्रायंगल बनाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर में अगर आते हैं तो आपके पास दे दिया है कि एंगल जो है ए है वो पी के इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। जो ए बी है स्टूडेंट्स वो पी क्यू के इक्वल है। ये आपके पास केस फर्स्ट है, ठीक है। और जो आपके पास एंगल बी है वो आपके पास स्टूडेंट्स एंगल क्यू के ये गिवन है। तो अब बताइए हमें कि एंगल ए पी के इक्वल हो गया, एंगल आपके पास जो ए बी है वो बी क्यू के इक्वल हो गया, और यहां पे बताइए आपके पास जो ए बी है पी क्यू के इक्वल और एंगल बी जो बी है वो क्यू के इक्वल हो गया। तो कौन सा केस बना? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। आपने पढ़ा है स्टूडेंट कि अगर मेरे पास कोई दो ट्रायंगल हो जिसमें अगर ऐसे एस क्राइटेरिया ए ऐसे क्राइटेरिया बन रहा हो तो दोनों कांग्रुएंट होते हैं, तो कह सकते हैं यहाँ पे क्या कहिएगा भैया? कह सकते हैं आप कि सो बाई एस ए एस क्राइटेरिया, एस ए एस क्राइटेरिया। तो एस ए एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर। लेकिन ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो ध्यान में सेट कर लीजिएगा, कोई भी अगर दो फिगर कांग्रुएंट हैं तो हमेशा और हमेशा सिमिलर होंगे। बट अगर सिमिलर है तो ये जरूरी नहीं है कांग्रुएंट होगा, बट अगर कांग्रुएंट है तो हमेशा और हमेशा सिमिलर होंगे। तो आप चाहो तो यहां से भी लिख सकते हैं, बट मेरे पास ये तो कोई रूल्स था नहीं, हम तो जानते नहीं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जब अगर कांग्रुएंट होता है तो आप पढ़ें कि अगर कोई भी दो फोटो अगर कांग्रुएंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप कह सकते हैं सो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी। और जब तीनों चीजें अगर आपके पास इक्वल है भाई, तो अगर तीनों का रेशियो ले लें, ए बी बाई पी क्यू इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, बी सी बाई क्यू आर इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, और ए सी बाई पी आर इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 ही आएगी। तो जब हर केस में वैल्यू अगर 1 ही आ रहा है, इसका मतलब कि तीनों की जो रेशियो होगी वो रेशियो क्या होगी? इक्वल। यानी कि अगर यहां से अगर हम लोग लेकर चले
तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई टी इज इक्वल टू कितना भाई 1, सब 1 इक्वल। तो जब सभी के सभी अगर स्टूडेंट्स इक्वल हैं तो क्या लिख सकते हैं, सो हैंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। जो एबीसी है वो पी क्यू आर पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो सिमिलर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से जो भी चीजें हैं आप इसको बना सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग देखेंगे आपके पास केस 2 कि केस 2 क्या कर रहा है और इसमें किस तरह से रूल्स होंगे। ठीक है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं या समझ कर खुद बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं केस 2 की तरफ चलता हूं। चलिए केस 2, हमने मान लिया कि जो साइड ए बी है वो पी क्यू से बड़ा है। चलिए हमने ये केस मान लिया, 2 फोटो बनाते हैं, एक ए बी सी, ए बी और सी, और एक हमने बना लिया यहां से पी क्यू। ठीक है, इस तरह से हमने बना। इसमें आपके पास दे दिया कि जो एंगल ए है वो पी के इक्वल है, जो आपके पास बी है वो क्यू की इक्वल है, और जो सी है वो आपके पास आर की इक्वल है। इस तरह से चीजें दे दी गई। अब आपके पास ये केस सेकेंड है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स, क्या रूल्स होते हैं। तो देखिए इसको प्रूफ करने का जो तरीका है सिंपल है। प्रूफ में अगर आते हैं, प्रूफ, तो जब प्रूफ के केस में अगर आते हैं, जब इसके सबूत अगर हम लोग ढूंढेंगे तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। कैसे क्या लिखेंगे इसको, देखिए तो प्रूफ में अगर आएंगे तो आपको एक चीज यहां से बनाना होगा, आगे बढ़ाना होगा। यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, यानी कि हम कह सकते हैं एक्सपैंड प्रोड्यूस पी क्यू टू एस एंड पी आर टू पी। ठीक है, हमने पी क्यू को एस तक बढ़ा लिया और पी आर को टी तक, सच दैट किस तरह से, पहले बढ़ा लेते हैं इसको। ठीक है, इसका नाम ने एस रख दिया, इसका नाम ने टी। सच दैट क्या, ए बी इज इक्वल टू पी एस एंड पी टी इज इक्वल टू एंड ए सी इज इक्वल टू पी टी। तो इस तरह से हमने बात की। अब आते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे फिर, तो आप समझ लो यहां पे हमने कंस्ट्रक्शन किया भाई कि जो ए बी जो था, ये पार्ट जो ए बी है उसको हमने पी एस के इक्वल ला दिया, और जो आपके पास ए सी है वो किसको हमने किसके इक्वल ला दिया, पी टी के। तो अब बताइए क्या ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एस पी टी दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे, किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी एस टी में क्या है भाई, तो आपके पास ए बी इज इक्वल टू पी एस, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और आपके पास दे दिया स्टूडेंट्स ए सी इज इक्वल टू पी टी। सो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया से स्टूडेंट्स, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंट ट्रायंगल पीएस, जो ट्रायंगल एबीसी है और पीएसटी दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे। और जब स्टूडेंट्स जब कांग्रुएंट होंगे तो बाय सीपीसीटी
सीपीसीटी के अकॉर्डिंग अगर चलें तो एंगल बी की वैल्यू किसके इक्वल, एस के इक्वल, और सी की वैल्यू किसके इक्वल, टी के इक्वल मिल जाएगी। चलिए तो यहां से हम लिख देते हैं बाई सीपीसीटी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एस एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल टी मिल जाएगा। तो अब देखिए यहां से एक्चुअली जब क्वेश्चन में अगर जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो गिवन में था एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और यहां से आ गया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एस। तो जब एंगल बी की वैल्यू क्यू की इक्वल है और एंगल आपके पास बी की वैल्यू एस की इक्वल है तो क्या दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ऑफकोर्स इक्वल हो सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, सो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस। अब देखिए एंगल क्यू और एस इक्वल हो गए, दो लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और इस तरह से कट किया, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल। और जब दोनों एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो क्या होगा, बाई कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग के कन्वर्स के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, ये दोनों लाइन क्यू आर और एस टी पैरेलल हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं सो बाई कन्वर्स ऑफ किसका कन्वर्स भाई, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बाई कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ अगर चले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो मिल जाएगा स्टूडेंट्स आपको एंगल Q इज इक्वल टू एंगल एस। ठीक है, एंगल सॉरी जो आपके पास QR है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, तो ST के। आज जब स्टूडेंट्स QR जब ST के पैरेलल हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं हम यहां से, सो बाई कन्वर्स ऑफ बीपी सॉरी कन्वर्स नहीं स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो आपके पास ऑलरेडी ये दिया हुआ है, ठीक है, कि जब हमने साइड पैरेलल कर दिया तो जब साइड पैरेलल कर दिया तो वहां पे क्या अप्लाई होगा, वहां पे जब साइड हमने पैरेलल किया तो वहां पे अप्लाई हो सकता है उसके थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम के अगर अकॉर्डिंग चले तो क्या चीजें मिलेंगी मेरे पास, देखो अगर थेल्स के अगर अकॉर्डिंग चले तो आपको यहाँ पे चीजें मिल सकती हैं। कैसे मिलेगा, आपको PQ बाई PS, ठीक है, उसका हमने कोलरी लिया है, तो PQ बाई PS इज इक्वल टू PR बाई P, ये चीजें मिल गई। तो PQ बाई PS इज इक्वल टू PR बाई PT। और स्टूडेंट्स आपने माना है यहाँ पे कि जो AB है वो PS के इक्वल है और AC जो है PT के इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहां से, सो जो PQ है, PQ को तो PQ ही छोड़ दिए, और PS किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, तो AB के, PQ बाई AB आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, इज इक्वल टू PR बाई PT। अब देखो जो PT है, PT किसके इक्वल था, तो AC के इक्वल था, डिवाइडेड बाई AC। इक्वेशन कौन, फर्स्ट। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगर मान लेते हैं जैसे ये हमने चीज किया, ये आपको AB हमने PQ के इक्वल किया था, उसी तरह हमने मान लेते हैं कि आपके पास अगर इन दोनों साइड के बीच अगर हम BC और ST के बीच कंपैरिजन करते हैं इस तरह से लाइनिंग लेकर, ठीक है, तो जब इस तरह से लाइनिंग लेकर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे फिर सेम रेशियो मिलता है, यानी कि PQ बाई AB इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें, QR बाई BC मिलता है। तो सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली उसी तरह क्या मिलता है भाई आपको, तो मिल जाता आपको QR बाई PQ बाई AB इज इक्वल टू QR बाई BC, ये चीजें हमें मिल जाती है। इक्वेशन सेकेंड, तो दोनों इक्वेशन में क्या है भाई, ये दोनों इक्वल है, तो क्या है दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। आज जब दोनों आपस में इक्वल होंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो PQ बाई AB इज इक्वल टू PR बाई AC इज इक्वल टू QR बाई BC। ठीक है, तो जब ये चीजें मिल गई स्टूडेंट्स तो अभी हमने प्रीवियस केस में प्रूव किया था ना यही चीज, तो यहां पर भी वही चीज हो जाएगी। लिख सकते हैं कि हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQ
चलिए स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसी बेसिस पे हम लोग थर्ड केस लेकर चलेंगे। तीसरा केस हम लोग किस तरह से बनाएंगे उसको भी थोड़ा सा समझते हैं स्टूडेंट्स। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। केस थर्ड। अब थर्ड केस में हम कंपेरिजन करेंगे कि जो ए बी है वो पी क्यू से छोटा है। चलिए हमने ये जूम किया कि जो ए बी है वो पी क्यू से क्या है भाई, छोटा है। तो सेम केस अप्लाई करेंगे वहां पे। कौन सी केस होगी आपकी, तो यहाँ पे जैसे आपने प्रीवियस लेसन में काम किया, प्रीवियस टॉपिक में काम किया, वही काम करना है। जैसे अगर मान लेते हैं ए बी सी और आपके पास हमने ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, ठीक है, हमने बनाते हैं। जो ए बी है वो पी क्यू से छोटा है, तो जैसे आपने उसमें काम किया था बस ट्रायंगल चेंजिंग होगा, बाकी जो भी प्रॉपर्टीज है जैसे आपने किया उसी तरह होगा। तो आप उसको कोशिश करेंगे, जिससे इस पे हमने उसी तरह से एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट हमने ए से रख लिया और यहां से एक पॉइंट हमने टी रख लिया, और इस तरह से कि यहां से जो ए बी है वो पी एस के इक्वल है और जो आपके पास ए सी है वो पी टी के इक्वल है। तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए जब ज्वाइन कर दिया तो अब दोनों ट्रायंगल का जैसे सेम प्रोसेस था, यहाँ पे था कि एंगल ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल, ठीक है, सेम प्रोसेस था। तो अब यहां से दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा इस ट्रायंगल को, यहाँ पे चूंकि जो पी एस है इसके इक्वल हो गया, ये पार्ट इसके इक्वल हो गया, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल एबीसी को और पीएचटी को जब कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा तो मिल जाएगा बी किसके इक्वल, एस के इक्वल, और सी किसके इक्वल, टी के इक्वल। तो अब बताइए क्या ये दोनों आपस में भी इक्वल है। जब ये पार्ट इसके अकॉर्डिंग था जिसे प्रीवियस हमने काम किया उसी के अकॉर्डिंग, तो ये पार्ट आपके पास इसके इक्वल था और ये पार्ट इसके भी इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल। तो वहीं फिर आपके पास करस्पॉन्डिंग का कन्वर्स रखेंगे तो ये दोनों लाइन्स पैरेलल हो जाएंगे। जब पैरेलल होंगे तो थेल्स का कोलरी लेकर जैसे हमने प्रूफ किया था उसी तरह कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग स्टडी करेंगे एस सिमिलरिटी, और आपके पास एस सिमिलरिटी, आप उसको कोशिश करेंगे और इस बेसिस पे जो भी क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स आप बनाएंगे। आज ही आप कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि कल जो आपके पास क्लास होगी फिर वो होगी एस सिमिलरिटी की। तो आप इस बेसिस पे आज जो भी टास्क होगा इसको कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।